साल में 52 जुम्मा होली एक बार कहने वाले एसीपी अनुज चौधरी को तो आप जरूर जानते होंगे। तब ये देश भर में सुर्खियों में आए थे जब संभल के सीओ हुआ करते थे और संभल हिंसा के बाद होली और जुम्मा एक साथ पड़ा था तो मीडिया के कैमरे के सामने आकर बोल दिया था, साल में होली एक बार आता है, जुम्मा तो 52 बार आता है। एक बार फिर वही अनुज चौधरी सुर्खियों में हैं और वकीलों के इस हंगामे के पीछे कहीं न कहीं वजह वही है, क्योंकि संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का जो ट्रांसफर हुआ है, वकीलों का मानना है कि इसके पीछे उनका वो आदेश वजह है जिसमें उन्होंने अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश दिया। इसी मुद्दे पर बुधवार को संभल जिला अदालत में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। घंटों हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी चलती रही। सीजेएम को वापस लाओ का नारा बुलंद होता रहा। बुधवार को जैसे ही ये खबर वकीलों तक पहुंची कि सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला हो गया, इस आदेश के खिलाफ वकील कोर्ट परिसर में ही प्रदर्शन करने लगे। सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है, क्योंकि इस मामले के पीछे पुलिस एनकाउंटर, कथित फर्जी मुखबिर, एफआईआर के आदेश की कहानी जुड़ी हुई है। इसलिए अखिलेश यादव ने पहले सोशल मीडिया पर मीडिया के कैमरे पर अनुज चौधरी के मुद्दे पर आवाज बुलंद कर दी। पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावक की सुरक्षा कर सकती है। अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने और अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश देने वाले जज का मुद्दा उठा तो अखिलेश ने देश की सुप्रीम अदालत और जजों के स्वतः संज्ञान लेने की बात कहते हुए आगे कुछ भी कहने से और सियासी बयानबाजी से इनकार कर दिया। सर, संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। दरअसल संभल में 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यभार संभाला था। कार्यभार संभालने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने ऐसे फैसले दिए। मामले की शुरुआत 6 जनवरी 2025 को दायर एक याचिका से हुई। नखासा थाना इलाके के रहने वाले यामीन ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान उसका बेटा जमा मस्जिद के इलाके में ठेले पर रस्क बिस्किट बेचने गया था। इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई जिसमें उसके बेटे को 3 गोलियां लगी। यामीन ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2026 को सीजेएम विभांशु सुधीर ने बड़ा आदेश देते हुए एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि ये आदेश 12 जनवरी 2026 को सार्वजनिक रूप से सामने आया। आदेश में पुलिस को 7 दिन में भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया था। सीजेएम के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन खुलकर सामने आ गया। 13 जनवरी 2026 को संभल के एएसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बयान दिया कि वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और सीजेएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। एएसपी का तर्क था कि इस मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, इसलिए दोबारा केस दर्ज करना उचित नहीं है। इसी बीच घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। 20 जनवरी 2026 की रात अचानक सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल के सुल्तानपुर कर दिया गया। विभांशु को सुल्तानपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया। तबादले के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई कि एफआईआर दर्ज करने की तय समय सीमा 22 जनवरी 2026 को पूरे होने वाली है, इसलिए ऐसा किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।